अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.6 जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड था वो स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने इस का इंट्रोडक्शन किया था कि फ्रिक्शन है क्या चीज और स्टैटिक और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, जिनमें एक हमने ये पढ़ा था कि जी अगर आपने किसी भी व्हील पर ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, और फ्रिक्शन की टाइप्स में हमने स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन पर डिस्कशन की थी। आज के टॉपिक में हमने इसी में फर्दर जो हमारे पास सब टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पर बात करनी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, अगर हम थोड़ा सा मैं आपको अपना पिछला लेक्चर रिवाइज करा दूं ना, तो हमने वहां पर यही सीखा था कि फ्रिक्शन जो है ये एक अपोजिंग फोर्स होती है जो कि हमेशा दो बॉडीज के दरमियान में एक्ट करती है, और उन दो बॉडीज के दरमियान में जो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स उस पर हम लगाते हैं उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में देखें तो वो हमें बता रहा है कि डेली लाइफ में आपको फ्रिक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। उसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको पेन एंड पेपर की मिलती है, ठीक है। पेन एंड पेपर में अगर हम देखें तो आप पेपर पर पेन की मदद से क्यों लिख रहे होते हैं, बिकॉज पेन की निब के दरमियान में और पेपर के दरमियान में फ्रिक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से आप पेन को यूज करके पेपर पर लिख सकते हैं। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो फिर आप जो है वो किसी किस्म की कोई भी राइटिंग पेपर पर, बुक पर या बोर्ड पर या कहीं भी आप राइटिंग ना कर सकते, ठीक है। फिर इसके अलावा वो आपसे कह रहे हैं कि जी फ्रिक्शन की वजह से ही इंसान जो है वो जमीन पर स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर एबल टू स्टैंड ऑन अर्थ। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होती तो फिर हम इंसान जो है वो जमीन पर अपना पाँव ना रख सकते, क्योंकि हम जमीन पर स्टेबल स्टेट में चल रहे होते हैं। इसके पीछे भी फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन का हमें ये भी एक एडवांटेज है कि फ्रिक्शन इंसान को एनेबल करती है कि वो जमीन पर चल सके, ठीक है। इसके अलावा फिर वो आपको बता रहा है कि अगर आपने किसी भी दीवार वगैरह पर कोई भी कील लगाना होता है, नेल अटैच करना होता है, तो उसके लिए भी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जहां जहां पर हमें फ्रिक्शन के एडवांटेज देखने को मिलते हैं ना, वहीं पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 तो ये है कि फ्रिक्शन की वजह से जो है वो एनर्जी लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एनर्जी लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी लॉसेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि फ्रिक्शन जो है ये एक रिटार्डेशन या डेसिपेटिव फोर्स है ना, कि जब भी कहीं पर भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है तो हमारी जो बॉडीज, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, जो दो बॉडीज हैं वो मूव कर रही होती हैं, उनके मूविंग पार्ट्स जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, और उनके हीट अप होने की वजह से वहां से जो है वो एनर्जी लॉस एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो ये भी पेपर में आने वाला काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि राइट एनी 3 एडवांटेजेस और एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और या 3 मार्क्स में आपसे एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें भी पूछी जा सकती हैं। सो अगर हम आपकी बुक को देखेंगे तो आपकी बुक का पेज नंबर 101 है। वहां पर उसे बताया हुआ है कि फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ अवर शू एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक, मतलब एक फायदा इसका ये है। बिटवीन द टायर एंड द रोड हेल्प अस टू ड्राइव, दूसरा एडवांटेज। स्क्रू एंड द नेल इन द वुड, की मतलब लकड़ी में जो आप लगाते हैं, नेल को अटैच करते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रू, तो वहां पर भी अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। फिर आपको जो है वो फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड कॉज हीटिंग ऑफ द मूविंग पार्ट इन अ मशीनरी, मतलब ये जो है ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करती है और उनके जो मूविंग पार्ट है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करती है। क्यों हीट प्रोड्यूस करती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे की डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा होता है ना, तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में जब उस पर एक फोर्स लग रही होती है तो ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, मतलब उसको अपनी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, क्योंकि उसको अपने सामने से एक रिटार्डेशन फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। तो जब वो अपनी ज्यादा एनर्जी को यूज करता है तो फिर उसकी वजह से मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी जो है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि जी एनर्जी इज वेस्टेड टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीनरी, के मशीन्स में फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी वेस्ट होती है। अक्सर बहुत ज्यादा देर के लिए अगर आप कोई भी मशीन का जो मूविंग पार्ट है उसको यूज कर रहे हो ना, तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि उसमें से आवाज आना शुरू हो जाती है, एक साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा देर के लिए अगर आप
मतलब कोई भी मशीन यूज कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उस मशीन के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर जो काम करने की एबिलिटी है या उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इट प्रोड्यूस वेयर एंड टियर, मतलब मशीनरी में के पार्ट्स में तोड़ फोड़ हो जाती है। वेयर टियर मतलब कुछ पार्ट्स उसके जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंट फ्रिक्शन के उसने आपको डिसएडवांटेजेस बताए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसी में वो हमें बता रहा है कि जी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के हमारे पास मेथड कौन से होते हैं, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें नंबर 1 लिखा हुआ है कि बाय पॉलिशिंग, इफ वी पॉलिश द रफ सरफेस दे बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। वो कह रहे हैं कि जी अगर हमारे पास कोई सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ है और आप रफ सरफेस के ऊपर पॉलिश अप्लाई कर देते हैं तो पॉलिश करने की वजह से हमें उसमें जो फ्रिक्शन होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं और हमें वो सरफेस जो है वो एक स्मूथ अपीयरेंस देना शुरू कर देती है। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि जी बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, दिस मेथड कन्वर्ट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। तो बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करके हम जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? बॉल बियरिंग जो है वो एक रिम की शेप का या सर्कुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं तो इसके नतीजे में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था ना कि फ्रिक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो वहां पर वो हमें अपने नाम से एक्सप्लेन कर रही हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो होती है कि वो जो 2 ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे होते हैं उनके दरमियान में पाई जाने वाली फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है, जैसे कोई भी बॉल है, कोई भी सिलेंडर है, इस तरह का स्फेयर है, इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है और कम भी 2 और 3 मतलब 2 या 3 ऑर्डर में। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि 2 ऑर्डर है अगर तो फॉर एग्जाम्पल हमने 1 के साथ 2 0 लगाए हुए हैं, ठीक है। और 3 ऑर्डर या 3 फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपने 3 के साथ आपने 1 के साथ 3 0 लगाए हुए हैं, यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 या 1000 टाइम्स स्मॉलर होती है। ठीक है, आपकी बुक में ये 2 और 3 का वर्ड लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया। तो आप यूं भी याद कर सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 से लेकर मैक्सिमम 1000 टाइम्स जो है वो लेस होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम किस चीज का, बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और बॉल बियरिंग्स का यूज करने से हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं, फायदा क्या होता है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। फिर कह रहे हैं कि बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स ऑयल या ग्रीस, तो कह रहे हैं कि जी हम जो लुब्रिकेंट्स है वो अप्लाई करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। क्यों? लुब्रिकेंट्स में हमारे पास ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल होता है। ऑयल या ग्रीस जो है वो लिक्विड है, तो हम देखते हैं कि मैटर की स्टेट्स में अगर हम देखें तो सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड्स के अंदर कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। ये लिक्विड जो है वो लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन ऑफ सर्टेन लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सरफेस, देयरफॉर ऑयल ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीनरी। इसलिए हम जो है वो मशीनरी के पार्ट्स के दरमियान में ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने हमारा काफी इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसमें एक जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन थे। इनमें अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आता होता है और एक ही में आपसे दोनों भी पूछे जाते हैं। और एक जो है वो हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स डिस्कस किए।